हर साल रमजान में दुनिया भर में मुसलमान दिल खोल कर अरबों रुपए खैरात और अतियात देते हैं। ज़कात, सदक़े फ़ित्र और मुख्तलिफ शक्लों में लोग मुस्तकीन की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपने कभी जानने की कोशिश की कि जो रकम आपने अतिया की वो वाकई मुस्तकीन तक पहुंची? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी दी हुई खैरात कभी उन लोगों तक पहुंची ही नहीं जिनके लिए आपने दी थी। मैं हूं सदफ शब्बीर और आप देख रहे हैं एशियन मेल का प्रोग्राम द टॉक। ये वो प्रोग्राम है जहां हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे माशरे के लिए सबसे अहम है। आज हम बात करेंगे अतियात की शफाफियत पर। पहले देखते हैं अवाम क्या सोचते हैं। देखिए, ऐसे तो अगर देखा जाए, अगर दारुल उलूम वगैरह वहाँ पे इंसान जाए तो वहाँ यतीम बच्चे होते हैं और मोहताज होते हैं, मुफलिस होते हैं, गरीब होते हैं। तो वहाँ पे विजिबली ये देखा जा सकता है कि पैसा वहाँ पे खर्च होता है। अब कितना पैसा खर्च होता है वो तो नहीं कह सकते हैं और ना ही कोई ज़्यादा उसकी और ध्यान देता है। मैंने बहुत बार किया हुआ है। यूजुअली आते हैं लोग और रमज़ान में ज़्यादा आते हैं। मेरे घर भी बहुत बार आ गए। तो एक बारी मुझे शक हुआ एक बंदे पे। मैंने उसकी पहचान पूछी तो उसकी पहचान वो बताने से कतरा गया और फिर मैंने उसको सर्टिफिकेट पूछी कि किसने आपको, वो कफवाड़ा से आया था। फिर मैंने उसको 1 घंटा बंद रखवाया। फिर पुलिस को उसने फिर माफ़ी शाफ़ी मांग के ये बोला कि मुझे पुलिस को नहीं दे दो, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। ये बहुत 2-3 साल पहले की बात है। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोग ऐसे पहचान लोगों की नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के हालात वैसे नहीं है कि आपके घर कोई भी आता है और आप उसको उसी का मुस्तहिक समझेंगे। नहीं, आपको जानना पहचानना बहुत ज़रूरी समझना है अपनी जगह पे। अगर आप 10 ही रुपये 20 ही रुपये देते हो, कम से कम ये देखो क्या ये इस चीज़ का मुस्तहिक है। और अगर ये बोलता है मैं इधर से हूँ, ये आप बुनियाद में रहते हैं, बंदा आपको कपाड़ा से आए, वो कपाड़ा में क्यों नहीं मांगता है इस चीज़ के बारे में, वो कपाड़ या हंदवाड़ा में क्यों नहीं जाता है, वो यहाँ क्यों आता है। ऐसे रेयर के मतलब हो सकते हैं, ऐसे केसेस हो सकते हैं। लेकिन यूजुअली अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई धांधली देखने को मिलती है। देखिए, माही मुबारक के मुकद्दस महीने में जो सदक़े फ़ितर लोग देते हैं वो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए कि जिनको वाकई जो डिज़र्व करते हैं। हम अक्सर बेशतर काम करते हैं कि हम NGOs को देते हैं, मुख्तलिफ जगहों को देते हैं। हमें लगता है कि जो लोग जो चाहते हैं कि हम सदक़े फ़ितर दे दें, हर मुसलमान का ये देना ज़रूरी है और ये उस तक पहुँचे कि आपको खुद जाना चाहिए, आपको खुद देखने चाहिए। ऐसे लोग जो सच में इसके लिए डिज़र्व करते हैं उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जब आप खुद पहल करेंगे। अगर वादी कश्मीर की बात करें, वादी कश्मीर का बहुत तबका है जिनको ज़रूरत है इस माही मुबारक के मुकद्दस महीने में। वो भी अच्छी तरह ईद करते, वो भी अच्छी तरह जो है शॉपिंग करते, अपने घर परिवार के लिए साजो सामान लाते। मगर जब हम सदक़े फ़ितर उन लोगों तक पहुंचेगा, और मैं यकीन से कहता हूं कि कोई भी इंसान जो है वो गरीब नहीं रह सकता, कोई भी इंसान जो है वो अच्छी तरह ईद कर सकता है अगर सदक़े फ़ितर उस इंसान तक पहुंचे जिसको जरूरत है। ये पाने डायरेक्ट गस तेल वात डायरेक्ट नत अगर मज दिमो सह पानस तमन नश वात डायरेक्ट कह वन अगर अल्लाह ताला योस सह वात अगर न सह पानस गरीब महलस मज वो कह गरीब गरा कह गरीब कूरा वो तमिस खादर तैयारी कर बोड़ सवाल। अतिया देना एक नेकी है और इसका दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाना भी इतना ही जरूरी है। द टॉक के लिए मैं शेख संजील। हम में से अक्सर लोग सिर्फ नियत करके अतिया दे देते हैं। हमें लगता है कि हमारे पैसे जरूर मुस्तकीन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? वादी कश्मीर में बाज़ फलाही इदारों पर शिफाफियत के सवालात जरूर उठते हैं, लेकिन कुछ इदारे खामोशी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में वाक़ा ये फलाही इदारा इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। यहां तकरीबन 100 बच्चे ज़ारी तालीम है, जिनमें से ज्यादातर यतीम या गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं।
इदारे का मकसद इन्हें मियारी तालीम और बेहतर मुस्तकबिल देना है। जी, मेरा नाम मैसर अमीन है और मैं दर्जे हिफ्ज़ में पढ़ता हूँ और इस मदरसे का नाम दारुल शाह हमदान है और यहाँ की पढ़ाई बहुत बेहतर है। मेरी पढ़ाई यहीं से शुरू हुई है और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बेहतर है। यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई है और यहाँ पर मुफ्त पढ़ाया जाता है, फीस नहीं लेते हैं और खाना पीना बहुत भी अच्छा है। मैं हाफिज़ कुरान करता हूँ। हाफिज़ कुरान, माशाअल्लाह। कौन से पारा आप हाफिज़ कर रहे हो? 9वां पारा। इदारे के सालाना इखराजात लगभग 22 लाख रुपये हैं जो अवामी अतियात से पूरे किए जाते हैं। मालियाती रिपोर्ट अतिया दहिंदगान को फराहम की जाती है ताकि इनका एतमाद बरकरार रहे। जो बच्चे यहाँ पर ज़ैर तालीम हैं, इन बच्चों की तकरीबन 99% बिल्कुल गरीब घरानों से है। ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और दूर दराज के इलाकों से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। दारुल उलूम इस्लामिया हमदानिया डूरू शाहबाद में जो सालाना खर्चा होता है, इसकी आमदनी कहाँ से होती है, ज़रा इस पर मैं थोड़ा वजाहत करूं। ये हमें साहिब सरवत लोगों से हासिल होता है जो अपने अतियात, खैरात, सदकात, ज़कात के पैसे यहाँ पर भेज देते हैं और उनका जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है उसके लिए बाज़ाब्ता एक नज़्म ज़ब्त है और उन इखराजात का यहाँ पर सालाना ऑडिट हो जाता है, जिसकी मैं कापी आपके सामने पेश करता हूँ। ये ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट इस पूरे इदारे के अखराजात आमदनी का करते हैं और फिर उनका ये रिपोर्ट आता है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट दिस इज बीइंग कंडक्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसे इदारे साबित करते हैं कि नियत खालिस हो तो नजर नियाज और अतियात हकदारों तक पहुंचना मुमकिन है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें कोई फीस नहीं ली जाती है, पूरा खर्चा यही मदरसा उठाता है। और ये खर्चा आता कहाँ से है? ये साहिब सरवत हजरात जिनके हम मोहताज रहते हैं हमेशा, उनके सदकात, ज़कात, अतियात वही हैं, उसी के हम मोहताज हैं। तो उसी की वजह से ये मदरसे चलते हैं। और मुस्तहिक आप खुद ही देख सकते हैं, आप बखूबी जानते हैं कि कितने हुफ़ाज़ किराम हैं जो यहाँ पे तराविया सुनाते हैं। तो ये काम तो आप देख ही रहे हैं कि मदरसे का कितना है। तो इसी से साबित होता है कि ये जो दारुल है, जो मदरसे हैं, ये सबसे ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं, ताकि ये जो हमारा दीन है ये इसी इल्म के ज़रिए से आगे बढ़ता है। इसीलिए नबी रहमत का फरमाना है और उलमा वरासतुल अंबिया, तो यही फरमाना नबी रहमत का भी है, यही मिज़दाक है, यही मदारिस इसके मिज़दाक है। सवालात अपनी जगह, लेकिन ऐसे इदारे हमें उम्मीद दिलाते हैं कि ईमानदारी और शफाफियत के साथ मुस्तहकीन की मदद मुमकिन है। द टॉक के लिए मैं शाह हिलाल। सवाल ये है, क्या हमने कभी तहकीक की कि हम जिस तंजीम को अतिया दे रहे हैं वो इन पैसों को कैसे खर्च कर रही है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसके लिए ये है कि जो हम नज़र न्याज या लोग जितने भी नज़र न्याज दे रहे हैं, उसके लिए जब तक वो तहकीक न करें कि ये नज़र और न्याज जो है ये कहाँ पर लगे। ये नज़र न्याज एक सदका होता है, आया इस सदक़े का मुस्तहिक है कौन? ये सदका दो किस्म का होता है, एक सदका वाजिबी है, एक सदका नफली है। सदका नफली ये है कि एक आदमी किसी मन्नत की नीयत नहीं करता है और ये नीयत करता है कि मैं ये सदका दूंगा अल्लाह के रास्ते में, उसको अमीर भी और गरीब भी खा सकता है। और इसी तरह दूसरा
दूसरा ये होता है कि एक आदमी कहता है कि मेरा ये बच्चा बीमार है, मेरा ये काम हो जाना चाहिए तो मैं ये सदका दूंगा, वो सदका वाजिब हो जाता है। आया ये वाजिब कहाँ पर खर्च होगा? तो शरीयत से हम पूछेंगे तो शरीयत उसके बारे में ये कहेगी कि ये यतीम मिस्कीन जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तो ये वहाँ उस तक पहुँचना चाहिए। देखिए, जब हम सदकात की बात करते हैं तो सदका उस चीज़ को कहा जाता है कि जो आपके पास इजाफी माल है या खैरात की शक्ल में आप दे दें, ज़कात की शक्ल में दे दें, ये तो इजाफी जो आपके पास है माल, उस पे आप सदका देते हैं। सदका देना सवाब है, लेकिन सदका मुस्तहिक तक पहुँचे ये उससे बड़ा सवाब है। ये गैर मुस्तहिक अफराद तक जब पहुँचता है तो इसके समाज पर मनफी असरात पड़ते हैं, हमारे माशरे पे मनफी असरात पड़ते हैं। एक तो ये कि हमारा मुस्तहिक जो तबका है वो खुशियों से महरूम रह जाता है, वो परेशानियां झेलता है। दूसरा, जो गैर मुस्तहिक सदकात या इक्यात की सूरत में कोई भी फंड लेते हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत चीज़ों पर इस्तेमाल करते हैं, वो इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हमारे माशरे में मनफी असरात हम देखते हैं कि अपने आसपास मनफी असरात खास तौर पर हमें नजर आते हैं। जम्मू और कश्मीर में वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा फलाही इदारा है। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। ये जम्मू व कश्मीर वक्फ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। खूबसूरत ग्राफिक्स और लोगो मौजूद है, लेकिन मालूमात तकरीबन नदारद। सालाना रिपोर्ट का सेक्शन खाली है और मुकद्दस मकामात की तफसील में सिर्फ 5 दरगाहों की तस्वीर मौजूद है, जबकि 9058 कनाल ज़मीन, 3379 दुकानों और दीगर तिजारती जायदादों से होने वाली आमदनी का कोई जिक्र नहीं। आरटीआई के मुताबिक 2019-20 में वक्फ बोर्ड की आमदनी 24.95 करोड़ रुपए थी, जो 2022-23 में बढ़कर 40.24 करोड़ रुपए हो गई, जबकि अखराजात सिर्फ 26.93 करोड़ रुपए तक महदूद है, यानी 13 करोड़ रुपए का फर्क। वक्फ बोर्ड के पास 73 से जायद मसाजिदों मज़ारात, 9000 से जायद कनाल ज़मीन और हज़ारों तिजारती जायदादें हैं जिनसे बड़ी आमदनी होती है। ताहम इस आमदनी के इस्तेमाल से इसकी शफाफियत पर माहिरीन मुख्तलिफ राय रखते हैं। देखिए, जहाँ तक वक्फ बोर्ड का ताल्लुक है, ये एक कौमी असासा है और जितने भी वक्फ बोर्ड के ज़ेर असर ज़ियारतगाहें, मसाजिद और दीगर खानकाहें आती हैं, वो असल में कौमी सरमाया है और कौम के ही अफराद वहाँ नज़र नियाज देते हैं और करोड़ों की जायदाद इनके पास हैं। लेकिन बदकिस्मती का आलम ये है कि जो हमारा वक्फ बोर्ड है वहाँ कोई शफाफियत नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जब देखा जाए यहाँ माता विष्णु श्राइन बोर्ड के पास, वो भी एक बोर्ड है, लेकिन उनके पास हॉस्पिटल भी है, उनके पास यूनिवर्सिटी भी है, उनके पास दीगर इदारे भी हैं जो जहाँ से आवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचता है। अगर हम सिखों की बात करें, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के लोग जो हैं वो अपने वक़्फ़ से, गुरुद्वारा से लोगों को रोज़गार फराहम करते हैं, उन्हें ट्रकें, उन्हें गाड़ियाँ फराहम करती हैं किस्तों पे, लोन पे, कर्ज हसना पे, जबकि ये मुसलमानों का नज़रिया है कि वक़्फ़ जायदाद के ज़रिए से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है, गुज़श्ता दहाइयों से इस महकमे को लोगों ने बहुत ख़राब किया है, जिसमें बराह रास्त सियासतदान मुलव्वस है। ये मामला अपनी जगह, लेकिन एक मुस्बत पहल भी सामने आई है। वादी कश्मीर में सिविल सोसाइटी के एक ग्रुप ने अवामी एहतियात से यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान किया है, जो शफाफियत और जवाबदेही की एक नई मिसाल बन सकती है। Well, it's a university by the people, for the people, and of the people of J&K. Today we stand at a threshold of history. We are here not just to announce the launch of a university, but to ignite a movement for self-reliance, for knowledge, for empowerment. वक्फ बोर्ड को शफाफियत दिखानी होगी, क्योंकि ये पैसा अवाम का है और जवाबदेही भी अवाम के सामने होनी चाहिए। द टॉक के लिए मैं नुसरत मुश्ताक। तो बात
वाज़ा है, खैरात देना सिर्फ एक नेकी नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी है, यानी जवाबदेही का भी मुतालबा करती है। आपका पैसा आपका हक है और ये जानना आपका फर्ज है कि वो कहाँ जा रहा है। आप जब किसी को खैरात दे तो एक बार ये ज़रूर सोचे क्या ये पैसा वाकई मुस्तहिक तक पहुँच रहा है, क्योंकि अतिया देना इबादत है लेकिन इसका हिसाब लेना हक है।